जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन कभी भी देखने नहीं आते। कुछ करने की शुरुआत ज़िंदगी में सपना देखने से शुरू करना चाहिए। आप जब अपना सपना देखेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, ये करूँगा, मेरे पास ये चीज़ होगा, तभी तो उसके ऊपर फोकस करेंगे। नहीं तो क्या होगा, फोकस ही नहीं करेंगे, फिर बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के, सोचेंगे ऐसे कोई ला के मुझे दे दे कोई चीज़, मैं उसको ले लूँ। तो जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक, और सपना नहीं देखेंगे तब तक, आप उसको बिल्कुल उस पे के ऊपर फोकस भी नहीं करेंगे। और इधर हम बना रहे हैं सुधांशु के लिए चावल फ्राई। और इस तरीके से बना रहे जैसे काजू और बादाम तल के निकाल लिए हैं। उसके बाद ढेर सारी, आप देख रहे होंगे, प्याज कट किए हैं। थोड़ा सा ही चावल डाल के अच्छे से बना देंगे, क्योंकि सुधांशु और टमाटर भी इसमें डालें। देखिए फ्राई हो गया, थोड़ा सा लग रहा होगा लेकिन काजू बादाम ज़्यादा डाले थे। अब इसको, टमाटर को अच्छे तरीके से, प्याज को मैश कर देते हैं। फिर चावल और जीरा भी डाले हैं, क्योंकि जीरा सुधांशु खा लेते चावल फ्राई में। ये देखिए सुबह मॉर्निंग में ही उठ के तुरंत चावल बनाना पड़ा, क्योंकि बोले मैं आज चावल फ्राई ले जाऊंगा। किसी दोस्त को देखे हुए थे तो बोल रहे थे उनकी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं, तो मेरे लिए बना देना। तो मैं बोले ठीक है। और बोले उनको करी पत्ता बहुत पसंद है, इसीलिए देखिए करी पत्ता भी ऐड कर दे रहा है। करी पत्ता हर एक सब्ज़ी में, किसी चीज़ में उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो, एक अच्छी बात है कि करी पत्ता उनको अच्छा लगता है। मुझे ये चीज़ बहुत खुशी मिली, क्योंकि कोई कोई बच्चा करी पत्ता नहीं खाता है। और धनिया की पत्ती तो नहीं खाते, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन करी पत्ता उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये देखिए चावल उनके रेडी हो गया। तो चलिए इसको टिफ़िन में कर लेते हैं। इधर ये तैयार हो रहे थे, इनसे बोल रहे थे तेल लगाने के लिए, तो सर में तेल नहीं लगाते हैं। उनको कितना भी बोलो तेल लगा लो बेटा, तेल लगा लो, नहीं लगाएंगे, कि बोलेंगे मुझे गर्मी लगती है। और मास्क इसलिए बोलते हैं लगा के जाने के लिए, इस समय बहुत ही ज़्यादा डस्ट बाहर रोड पे है, उड़ता रहता है, तो दिक्कत होती है। बच्चों को इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, बहुत सारी बीमारी होने का चांस रहता है, इसीलिए मास्क लगा के बोलते, मास्क लगाए रहा करो। तो सुधांशु को भेजने के बाद इधर देखिए मेरी पूजा भी हो चुकी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे। पूजा मेरी हो चुकी है, बस चलते हैं कढ़ी में तड़का लगाने के लिए। कढ़ी बनाए हुए हैं, उसमें तड़के अभी नहीं लगाए हैं, आपको दिखाते हैं। चल रहा है तो एक तड़का लगाना, बाकी था सारे काम कंप्लीट हो गए हैं मेरे। ये देखिए कितनी अच्छी कढ़ी बनी है, सच में बहुत अच्छी बनी थी कढ़ी। और इसका जो है थोड़ा हम अच्छे से रेड कर दिए थे पकौड़ी। इधर आ गए तैयार होने, क्योंकि जाना है मीटिंग में। और जीवन में तो भाग दौड़ इंसान के लगी रहती है, लेकिन आपको किस चीज़ पे फोकस करना है ये मैटर करता है। तो मुझे इस टाइम पे जॉब भी और घर भी, फैमिली भी और प्लस पढ़ाई भी, सब सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ रहा है। क्योंकि जब तक आप मैनेज नहीं करोगे और एक डेली रूटीन नहीं बना लोगे। रेडी हो गए फ्रेंड, अब चल निकलते हैं। घर में लॉक भी लगाना है, और देखते हैं आज मीटिंग में डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती। और पानी भी लेना है किचन से, पानी पी लेते हैं। आज पानी नहीं लेंगे, पानी उधर ही खरीद लेंगे, उधर ही पानी पी लेते हैं। ड्यूटी आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किए, फिर पढ़ाई में लग गए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास मोस्टली बचा नहीं है। तो पढ़ाई पे हम विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि जीवन में आपको कोई ऊपर ले जा सकता है, वो पढ़ाई है। पढ़ाई के सिवा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको सडनली ले जाके ऊपर बैठा देगा। तो सिर्फ पढ़ाई है, और शिक्षा ऐसी चीज़ है कि सभी को पढ़ना चाहिए।
चाहे वो जॉब के लिए पढ़े, चाहे वो किसी चीज़ के लिए चाहे पढ़े, जानकारी के लिए पढ़े। कोई पेपर पढ़ता है, न्यूज़पेपर तो किस लिए पढ़ता है? वो उस जानकारी के लिए पढ़ता है ना, इंटरेस्ट के लिए पढ़ता है, उसका इंटरेस्ट उसमें रहता है। तो ऐसे इसमें भी जब आप इंटरेस्ट बनाओगे पढ़ाई में, तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बनता चला जाता है। हम सही बता रहे हैं, हम इतने दिन के बाद 10 साल के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं ससुराल में। 10 साल मामूली बात नहीं है। 10 साल के बाद पढ़ाई स्टार्ट करना किसी भी लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम ही है। कितना ही ज़्यादा हम प्रॉब्लम झेल रहे थे जब हम स्टार्ट किए थे पढ़ाई, लेकिन अब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। मैं कंपेयर करती हूँ अदर पर्सन से कि वो कितना पढ़ रहा है, ये हम कंपेयर करने लगे। पहले होता था मेरे से कैसे होगा, मैं कैसे पढ़ पाऊँगी, कैसे कर पाऊँगी। सब बच्चे तो अभी यंग हैं, हम तो एजड हो गए हैं। तो यही समझ में आता था, लेकिन अब समझ में आ गया है कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए पढ़ाई के लिए। अब डेडिकेट होना चाहिए, ना कि आप ये देखो कि कितनी एज में कोई क्या कर रहा है। ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है आप पढ़ाई को कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हो और पढ़ाई से कितना ज़्यादा सीख रहे हो, क्या आपके अंदर डेवलप हो रहा है, क्या चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आपकी चेंज हो जाती है जब आप पढ़ाई से कनेक्ट करते हो अपने आप को। एक बार करके तो देखिएगा, और जो लोग कर रहे होंगे वो सच में मेरी बात से एग्री भी होंगे कि उनकी अलग लाइफ स्टाइल हो जाती है। उनका लाइफ स्टाइल एकदम डिफरेंट हो जाती है। इसलिए डिफरेंट हो जाती है, वो बहुत डिज़र्विंग रहने लगते हैं और बहुत कम ही बोलते हैं, बहुत कम ही किसी से मतलब रखते हैं। वो अपने पढ़ाई पे ही सिर्फ फोकस किए रहते हैं, और कहीं भी हो जाते हैं ऐसे मतलब लगता है कि वो शिक्षित हैं। वो हमेशा जब कोई बात करेंगे ना, तो पढ़ाई से रिलेटिव उनसे कुछ बातें निकलेंगी ज़्यादा करके। जो 100% पढ़ाई में लगे होंगे, जो ऐसे ही दिखावा करेंगे, उनकी तो नहीं हम बात कर सकते हैं। लेकिन दिखावा तो हमें लगता है कोई नहीं करता, बस कुछ ही बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बनाते हैं, बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन वो दिखावे की दुनिया में चकाचौंध में अपने आप को गुम कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ ही बच्चे होंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे सच में पढ़ते होंगे, जब भी उनके पास बैठिए ना, वो पढ़ाई से रिलेटिव ही कुछ ना कुछ उनके मुंह से निकल ही जाएगा। वो बात ही कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसा आप लोग कभी एक बार देखिएगा, कोई पढ़ा हुआ व्यक्ति है, पढ़ रहा है, तैयारी किसी चीज़ की कर रहा है, उसके पास बैठिए, बस 2-4 मिनट पढ़ाई से रिलेटेड 1-2 टॉपिक छेड़ दीजिए, वो देखिए कितना लंबा तक लेकर जाता है। आप एक बार ट्राई तो करिए। और किसी अदर व्यक्ति से आप अदर टॉपिक छेड़िए ना, तो वो पढ़ाई से रिलेटेड वो और होने लगेगा। वो आपके सामने से हट के चले जाएगा कि ये क्या बोल रही हैं, क्या कह रही हैं, या क्या कह रहे हैं। तो लाइफ में सोचो, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं। सोच के एक बार देखिए कि कुछ चीज़ें जब आप दूसरे से सीख सकते हैं, कि वो इंसान 1 घंटे आपको टाइम दे सकता है, उस पे टॉपिक पे बात कर सकता है, तो आप 1 घंटे पढ़ क्यों नहीं सकते हो? जो इंसान पढ़ रहा है उसको देख के ही तो आदमी कहता नहीं, जो देखते देखते इंसान जिसके साथ से संगत के साथ स्वभाव इंसान का चेंज हो जाता है। तो सही बात है, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो पढ़ रहा है, तो आपकी भी अंदर से इच्छा जग जाती है पढ़ने की। हाँ, मैं पढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं भी कुछ हो सकता कर सकता हूँ। उसके अंदर भी एक अच्छी भावना अंदर से आ जाती है पढ़ाई को लेकर। और सच में ऐसे व्यक्ति के पास आप बैठिए जो वो पढ़ाई कर रहा हो, तैयारी कर रहा हो, 100% अपनी तैयारी में दे रहा हो। भले वो सक्सेस नहीं हो रहा आज, नहीं तो वो कल सक्सेस होगा। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही दिन में कोई सक्सेस हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम लगता है थोड़ा। अपने आप को पेशेंस बना के रखना चाहिए कि हमें टाइम लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन हम कम्प्लीटली जो हमारा गोल है उसको अचीव कर लेंगे। ये समझ लीजिए लाइफ में ना, मैं तो जानती हूँ, मैं आज जो जॉब कर रही हूँ सिर्फ पढ़ाई के ही ऊपर, मैं जो आगे बढ़ी हूँ मैं पढ़ाई के ऊपर। इसीलिए हर लेडीज़ को हम यही बोलते हैं कि पढ़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सभी के लिए पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ख़ास करके एक लेडीज़ को अपने आप को
अपनी सोच को डेवलप करना है, अपने हर एक रहन सहन को अच्छे से बनाना है, तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इंसान के पास सारी फैसिलिटी हो तभी वो पढ़े। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि फैसिलिटी हमारे पास हो तभी हम पढ़ें, हमारे पास चेयर हो अच्छे से बैठने के लिए, मेज़ हो, कुर्सी हो, तभी हम पढ़ाई कर सकते। आप पढ़ाई करना चाहोगे तो कहीं भी कर सकते हो, नहीं करना चाहोगे तो सच में बता रहे आप कर ही नहीं सकते हो। आप सोच लो, एक बार एक लेडीज़ को हमने देखा था, उसके पास कुछ भी नहीं था, मेरे साथ ही पढ़ रही थी, उसके पास कुछ नहीं था, आपको रियल बता रहे हैं हम। उसके पास सिर्फ उसके पापा खेती करते थे, उसके ससुर नहीं पढ़ाते थे, मायके वाले पढ़ाते थे। उसके पापा खेती करते थे, उसको देते थे पैसा पढ़ाने के लिए। सोचिए, खेती करके वो पैसा पढ़ाने के लिए देते थे, और उसके ससुराल वाले बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। आज उसकी ऐसी स्थिति है कि उसने सरकारी नौकरी पाते ही सबसे पहले अपने पापा के लिए कुछ किया, फिर उसके बाद वो अपने ससुराल के लिए किया। तो देखो, माँ बाप तो पढ़ा दिए, लेकिन पढ़ना तो उसको था ना। पढ़ी तभी तो आगे बढ़ी, अपने घर को अच्छे से बना ली है। आपको पता है, फैजाबाद में ज़मीन लेकर उसने मकान कंप्लीट कर लिया है। 2 तल्ले का मकान, 1 तल्ले का नहीं, 2 तल्ले का मकान कंप्लीट कर लिया। सोचिए, सोचने वाली बात है। आज वो हाथ पे हाथ रख के बैठी होती कि मेरी किस्मत में नहीं है, मेरे हस्बैंड जॉब नहीं करते, मेरी फैमिली उतनी अच्छी नहीं है, मैं पापा से नहीं बोलूँगी, मेरे परिवार की बेइज्जती होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। और उसके प्लस पॉइंट, उसके पापा सपोर्ट नहीं किए होते तो लाइफ में शायद वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो और वैसे भी फाइनेंशियल तरीके से उसको कुछ 2-4 लाख रुपए पढ़ाई में दे दिए, लेकिन उसकी लाइफ बना दी। और वही 2-4 लाख रुपए किसी और चीज़ में इन्वेस्ट किए होते तो शायद इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता, क्योंकि उन्होंने वो सोचा कि पढ़ाई में हम पैसा खर्चा करते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमें दुगना देगा। ये सोच लीजिए, पढ़ाई ऐसी चीज़ है, जिस पढ़ाई में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आगे चल के आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, जो आप सोच भी नहीं सकते हो, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जीवन में एक बात याद रखिएगा, बस सोचिए उतना जितना आपको पाना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि सोच के ये होगा कि जो हमें पाना है उसी पे हम फोकस किए रहेंगे, अदर चीज़ों पे नहीं करेंगे ना, तो मेरा मतलब उसी पे दिमाग बना रहेगा, उसी चीज़ को हमारा दिमाग बार बार रिविज़न करता रहेगा। जैसे कोई चीज़ ना, एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, हमारा माइंड क्या करता है, उसको मेमोरी की तरह कैप्चर कर लेता है जब उसको बार बार करते हैं। तो जब हम बार बार पढ़ाई से रिलेटेड बातें करते हैं ना, सच में हम अपनी बात बता रहे हैं, तो हमारा माइंड कैप्चर कर लेता है। तो इसी चीज़ को हम